जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, अपनी कृपा से मेरी वाणी में वो अमृत घोल दीजिए जिससे मैं आपके इस दिव्य प्रकाश को अन्य संगत तक पहुंचा सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है संगत जी, जहां पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहां के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु बहुत स्वच्छ है। धूप की हरी हरी घास आंखों में चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग साक्षात्कार है। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ शिवलिंग धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही संगत जी, वहां एक प्रतिमा है गणेश जी की। गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। आने वाले सभी संगत सर्वप्रथम गणेश जी को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो कि बहुत ही मनमोहक है, जिनके होठ ऐसे लगते हैं मानो अभी बोल पड़ेंगे। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवामी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं। मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित होता है। उनके चेहरे पर एक बेहद ही प्यारी मुस्कान है। वो ऐसी आनंदमयी शिव मूर्ति है और एक हस्त आशीष देने के लिए सदा उठा रहता है, मानो गुरु जी शिव रूप में हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हों। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। उनकी वह स्वरूप को गुरुजी ने एक कमल के ऊपर विराजमान कराया हुआ है, जो कि बहुत ही दिव्य दर्शन के रूप में वहां शोभायमान है। और उनके सिर के ऊपर शेष नाग की छत्र छाया है। बेहद बड़े एक शेष नाग उनके ऊपर छत्र की तरह हर वक्त नजर आते हैं। अंदर मंदिर में पीतल से निर्मित माहेश्वर की इसी मुद्रा में मूर्ति विराजमान है। इसी तरह अंदर एक मूर्ति में भी उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर को भूमि पर रखकर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर ही लिखा हुआ है। यह शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं। अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है कि जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण यह गूढ़ तथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो भी वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभवों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में बहुत सी बाधाएं आई। प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो गई। यह गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण आरंभ होने के पूर्व इस भूमिखंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे, जिन्हें साफ करवाना और हटाना आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे हजारों सांप थे। एक को हटाने पर एक और प्रकट हो जाता था। यह देखकर वहां पर काम करने वाले सभी भाग जाते थे। निर्माण प्रभारी अडिंग
रघुवीर जी नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति ही क्षीण थी। वे देखने में बहुत कमजोर थी उनकी आंखें। गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग। उन्होंने कुछ काम करने वाले कुछ कर्मी बुलवाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वह भी भाग खड़े हुए। अंततः रघुवीर जी ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने सारी बात गुरुजी को बताई कि गुरुजी महाराज, काम करने में बड़ी ही समस्या आ रही है। मंदिर का निर्माण कार्य होना है आपकी आज्ञानुसार, पर वहां काम करने वाले तो सांपों को देखकर ही डर के भाग रहे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर जी को निर्देश दिया कि वह और कर्मी काम करने वाले किराए पर लाए जाएं और आश्वासन दिया कि यह समस्या दोबारा नहीं होगी और अब वहां कोई सांप नहीं दिखेगा। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब वहां कुछ कर्मचारी आए तो उस खंड में एक भी सांप नहीं दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में आरंभ हुआ था। हर बार जय कंक्रीट डाला जाता था तो वर्षा रुक जाती थी। कंक्रीट डालते ही वर्षा का रुक जाना, यह भी एक चमत्कार था। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास होने लगा कि यह कोई संयोग नहीं है, कुछ तो चमत्कार जरूर है। गुरुजी स्वयं कहते थे कि घटनाएं चयन से होती हैं, देव योग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आकार दिया गया। जब इसे ठोस आकार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है, वास्तु के हिसाब से यह बनना ठीक नहीं था और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तब निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढ पाना सरल नहीं था संगत जी। रघुवीर जी ने उसको कैसे खोज निकाला, यह स्वयं में एक अलग ही सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आने लगी। रघुवीर जी को इस समस्या से अवगत करवाया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः बुलवाया और पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। फिर लिंग में दरारें आ गईं। अब समस्या का निदान हेतु गुरुजी के पास ही समस्या को रखा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, उसको दोबारा बनाया जाए। प्रयत्न करने को कहा कि तुम प्रयत्न करो, इस बार उसको आधार गुरुजी देंगे, क्योंकि वह अंदर से खोखला है। खोखला होने की वजह से उसको टिका पाना बेहद मुश्किल था संगत जी। तो इस परेशानी को भी गुरुजी ने स्वयं दूर किया। गुरुजी ने कहा, तुम उसे बनाओ, प्रयत्न करो, उसको आधार मैं दूंगा। मानो गुरुजी ने अपने हाथ से उसे पूरा सपोर्ट देकर रोक लिया हो। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार में पुनः आरंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के व बिना किसी दरार के या बिना रुकावट के पूर्ण हो गया। जय गुरुजी। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से वह समस्या समाप्त हो गई। उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और बिना किसी निचले सपोर्ट के वह खोखला लिंग भी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के द्वारा निर्मित हो पाया और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्की भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इसको काले ग्रेनाइट से अंतरित किया गया था। तत्पश्चात
लिंग के मध्य से एक भारी भरकम फानूस भी टांगा गया था। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की ही कृपा थी कि वे शिवलिंग टस से मस न हुआ। इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी वह लिंग वहीं स्थिर है। यह सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है। बड़े मंदिर की बेहद चमत्कृत भूमि है। मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि यह स्थान त्र्यंबक शिव की कृपा का है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल, पौधों और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। एक बार एक महिला ने अपने कृषि भवन के खरीदे हुए कुछ फूल के बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले, तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दोगुना था संगत जी। तो वह आंटी हैरान हो गए कि मेरे यहाँ ये फूल बहुत छोटे आकार के हैं और उन्हीं के बीज उन्होंने मंदिर में बोए तो वह डबल आकार के निकले। तो यह भी एक करिश्मा ही है ना संगत जी। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा दी। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब घास दोबारा बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने बड़ी ही खुशी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक प्रोग्राम का आयोजन होना था, जिसका समय बहुत ही पास आ चुका था। घास उगाने का, उसे बड़ा कर पाने का समय नहीं था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारण से अनुचित था। प्रथम, कि दूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और दूसरा यह कि जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व इतनी सख्त होती है कि वह पैरों में चुभती है, और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम घास उगती है। तो वो सख्त घास के बाद ही कटाई होती है, कटाई के बाद नरम घास आती है। समय के अभाव में यह दोनों ही असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यजनित, चकित कर देने वाली वृद्धि को देखकर सब हैरान रह गए संगत जी। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफी पहले कर दी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजक से पूर्व प्रोग्राम के दिन के बहुत पहले ही कटाई की आवश्यकता पड़ गई और इतनी बेहद नरम मलमल जैसी घास वहां उगाई जो संभव ही नहीं था। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर सभी प्रशंसा कर रहे थे और सभी हैरान थे। इस प्रसंग को सुनकर और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हमारे गुरुजी सर्वव्यापी हैं। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनित घटनाएं होती रहती हैं, जो दैविक अलौकिक शक्तियों की ओर इशारा करती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के हाव भाव बदलते देखे हैं। मानो कभी कभी वो हंसते हैं, वो प्रतिमा कभी कभी पलकें झपकाती है, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हों। और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णीय है जो मैं आपसे सुनाती हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा था।
किंतु यह कुछ हद तक सत्य है। किसी ने भी उन्हें वहां नहीं देखा था। सब हैरान थे कि माली ने तो उनको देखा है लेकिन और किसी ने नहीं देखा। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि तुम गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा के स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके आध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान है। यहाँ पर ओंकार और ओम एक ही हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि सदा होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व के सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग पर पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा करता है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित, रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस की प्राप्ति कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका से, जिसकी पतवार मात्र गुरुजी के शब्द और कृपा है, सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देवस्थान में अंकित यह शब्द गुरुजी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सदा सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप में ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निर्माण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरुजी की करुणा सबका निदान करेगी और कल्याण करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित, हाँ, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सद्गुरु रखें हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरुजी से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना मेरे गुरुजी।